चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। ये चेतन आत्मा अपने कर्मवश चारों खानियों का शरीर बनाते चली आ रही है। इसे इसको कहते पुरुष। दूसरे पुरुष का अर्थ होता पुरुषार्थ करने वाला प्राणी, और पुरुषार्थ करने वाला प्राणी केवल मनुष्य ही है। ये पशु पुरुषार्थ नहीं कर सकता, पक्षी पुरुषार्थ नहीं कर सकता, कृमि कीट पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ये केवल अपने प्रारब्ध को भोगते हैं, इसलिए इनको भोग भूमिका कहा महापुरुषों ने। और मनुष्य एक है कर्म भूमिका, कर्म करके पुरुषार्थ करके अपने जीवन को सही बनाने वाला प्राणी केवल मनुष्य है, इसलिए ये ही पुरुष है। मनुष्य भक्ति कर सकता है, मनुष्य जो है पुरुषार्थ कर सकता। कितने प्रकार के पुरुषार्थ हमारे धर्म शास्त्रों में पुरुषार्थ बताया है? 3 प्रकार के। सबसे पहले है व्यवहारिक पुरुषार्थ, धन कमाना, संपत्ति कमाना, विद्या पढ़ना, कला कौशल सीखना, और जो भी व्यवहार का काम उसको व्यवहारिक पुरुषार्थ कहते हैं। इससे हमारा वर्तमान जो व्यवहारिक जीवन इसी से चलेगा। यदि काम ना करो, धंधा ना करो, व्यापार ना करो, बिजनेस ना करो, और हाथ पांव बांध के बैठे रहो और कहो कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम, फिर हम कहीं रख देगा। और यदि थोड़ी देर के लिए मान लो कि राम देता भी है, तुम्हारे कर्म का फल तो देगा। इसको कहते व्यवहारिक पुरुषार्थ, व्यवहार में पुरुषार्थ। दूसरा है पर, इससे वर्तमान जीवन हमारा सुखी होगा। यदि व्यवहार धंधा करोगे तो सुखी होने कैसे होगे? दूसरा होता है परमार्थिक पुरुषार्थ, दान करना, पुण्य करना, धर्म करना, सेवा करना, सहायता करना, सहयोग करना, किसी के प्रति अच्छा सोचना, ये भी परमार्थिक पुरुषार्थ है। इससे बनते धर्म के संस्कार। किसी को 4 पैसा आप दे दो, हमारे मन में कितनी प्रसन्नता होती, कुछ किया। किसी को सहयोग दे दो, किसी को अच्छे लाइन पर लगा दो, हमारे मन में कितनी प्रसन्नता होती है, हो गया हमारा पुरुषार्थ। और अगले वाला जिसको आपने किया उसके मन में भी खुशी होती कि मैंने कुछ पाया, हो गया परमार्थ। इसी का नाम है परमार्थ। किसी को छीन लो, छपट लो, लूट लो, बेईमानी कर लो, हमारे मन में भी बना रहता है। हर आदमी जानता तो है गलत जरूर, पर किया क्यों? लोभ के बस, मोह के बस, क्रोध के बस, कर तो लिया, और मन बताता भीतर में आपके साक्षी चेतनात्मा है, वो परमात्मा बता देता है। और जो आदमी गलत करता उसकी तरफ भय बना रहता, संदेह बना रहता, मेरी बात ना खुल जाए, मेरी कोई जान ना ले, है वो उसके भीतर जो है, और पाप के संस्कार टिक गए। और जिसके प्रति किया उसको हुआ दुख है। और तीसरा यदि अच्छा करते तो हमारे भीतर अच्छे संस्कार बनते, मन में प्रसन्न। इसका नाम है परमार्थिक पुरुषार्थ, किसी के प्रति अच्छा करो। तीसरा पुरुषार्थ होता है वो बड़े काम का, उसका नाम है आध्यात्मिक पुरुषार्थ। मन को शांत करना, चित्त को शांत करना, चिंता फिकर राग द्वेष को मिटाना। इससे क्या प्राप्त होती? शांति प्राप्त होती है। इसी का नाम है आध्यात्मिक पुरुषार्थ। राग द्वेष भीतर में है, चिंता फिकर है, और भी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको आप मिटाइए, परखते परखते हटाइए। धीरे धीरे आपके भीतर में मन में बड़ी शांति प्राप्त होगी। इसी का नाम है परमार्थिक आध्यात्मिक पुरुषार्थ। और आजकल तो लोगों ने आध्यात्मिक पुरुषार्थ क्या किया है? जीवन भर उठपटांग करे, आखिरी में फिर जब पश्चाताप आता बुढ़ापा में, तो लोगों ले लो माला जप लो, सारे पाप काट जाएंगे। और हमारे पंडित पौराणिक भी बड़ी सुंदर बात बता के चले गए हैं। वो क्या कह गए हैं? वो कह गए कितने भी पाप कर लो और गंगा में स्नान कर लो तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये गंगा में स्नान करने से पाप दूर हो गए क्या? पाप है मन का मैल, और वो गंगा में स्नान करने से नहीं होगा। कितने भी गलत कर लो, 2 अगरबत्ती जला दो, अगरबत्ती सारे पाप साफ। और आजकल तो बड़ा सीधा नुस्खा है, अगरबत्ती जलाए तो पाप खत्म। पाप खत्म नहीं होते। कोई माला जप लो या लेके राम 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 कर लो, पाप खत्म। अरे वो तो ऊपर का मन का पाप कहीं दूर होगा, विकार कहीं दूर होगा। एक बूढ़ा आदमी था, पहले जवानी अवस्था में बनिया जात का था, लोगों को सताया, लूटा खसोटा,
परंतु अपने कर्म के संस्कार तो हमारे पास रहते हैं और वे बार बार कचोटते। कब? जब होश आता है तब। जवानी में जोश रहा, सबको लूटा खसोटा, डांडी मार मार के सामान दिया, 2 नंबर का सामान दिया, धोखा दिया, और जब बुढ़ापा आया तो जोश तो खत्म हो गया, वो होश आया पीछे से, ओहो बड़ा पाप कर गया, लोगों को लूटा खसोटा। और जरूर भगवान तो कुछ जो है दुख देंगे ही देंगे, नरक में जाना ही पड़ेगा। अब जैसा सुना तो ऐसी भावना बनी, चलो एक काम कर लो, माला जप लो। हाथ में माला ले लिया, अब माला जप के अध्यात्म कमा रहे हैं। कितने लोग माला जपते कहते अध्यात्म कमा रहे हैं। अब माला हाथ में लिया, राम राम करते जाए। इतने में एक छोटा सा नाती था जो अपनी माँ की गोद में बैठा था। माँ की गोद से उतर के बूढ़े के पास आ गया और बूढ़ा का जो पूजा पाठ का जितना भी सामान था सब छीट छाट दिया। माला जपते करते, परमार्थ करते, अध्यात्म करते करते बूढ़े की भीतर खोपड़ी में क्या आ गई? गुस्सा। और बहू को गाली देने लगा, हरामजादी बच्चे को नहीं संभालती। बहू बड़ी समझदार थी। क्या बाबूजी ये राम जी का मंत्र है कि शंकर जी का? जो जपन लगे, अभी तो राम 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 कर रहे थे, राम जी का मंत्र है कि शंकर जी का? बूढ़े को होश आया, ओहो पत्ती से नीचे गिर गया। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने मन को शांत करना, मन में स्थिरता लाना। सबसे बड़ी चीज यही है। अंत में हमको अपने मन को समझाना ही पड़ेगा, मन को रोकना ही पड़ेगा, तभी जीवन में शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब आराम छोड़ दो, इससे क्या होगा? तो इसी प्रकार से 3 प्रकार के पुरुषार्थ, इसलिए मनुष्य को पुरुष कहा। व्यवहारिक पुरुषार्थ, परमार्थिक पुरुषार्थ, आध्यात्मिक पुरुषार्थ, और एक और है सिद्धांतिक पुरुषार्थ। सिद्धांतिक पुरुषार्थ का अर्थ है सत्य को समझना। ये सिद्धांतिक पुरुषार्थ। जब तक आदमी को सत्य का बोध नहीं होगा तब तो बाहर भटकेगा, और सत्य का बोध है, भटकने की जरूरत क्या है? सदगुरु कबीर तो यहां तक कहते भटकने की जरूरत नहीं। सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी मोही सुन सुन आवत काशी। अरे तुम्हारे घट में विराजने वाला चेतन वही तो हो तुम, और कहाँ अलग भगवान खोजने जा रहे हो? मिट्टी में, पानी में, पत्थर में, गोबर में, कहाँ कहाँ आदमी भगवान खोजता? वो तो अपना स्वरूप ही है, हमारे भीतर ही है। तो इसी प्रकार से जब सत्य का बोध होता है तो आदमी भटकता नहीं। मैंने इन प्रसंगों को कल भी कुछ लिया था। हाँ, भूत प्रेत आदि ये क्या चीज है? ये हमारी कल्पना ही तो है, हम उसमें भटकते हैं। जब यथार्थ का बोध हो जाता है तो फिर आदमी कहीं भटकता नहीं। सिद्धांत शब्द का अर्थ बताया था, अंत में जो सिद्ध हो वही तो सत्य चीज है। अंत में 2 ही सिद्ध होती है। जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना लिया, सिद्ध होगा जीव आत्मा कहीं है? शरीर को जड़ा दिया, 5 तत्व में मिल गया, सिद्ध हो गए 5 तत्व और 6वां कोई परम तत्व परमात्मा आदि खोज के हो तो कहां से होगा? भूत प्रेत की कल्पना केवल कल्पना ही तो है। इसलिए ये है हमारे पुरुषार्थ, मनुष्य के पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ करने के 3 साधन मैंने बनाया, दिल, दिमाग और इंद्रियां। दिल में साहस हो, कठिन से कठिन परिस्थिति जीवन में आती है, और जिसके दिल में साहस हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति को पार करता था। एक बूढ़े ने अपने 2 लड़कों की शादी कर लिया। आपके छत्तीसगढ़ में ऐसा रिवाज है, बराबर चौदह कर लेते हैं। 2 लड़कों की शादी कर लिया और 2 बहू आ गई घर में। और जब घर में बहू आई तो बड़ा खुशी हो गया। कितने लोग, तो हमारे इधर का रिवाज है कि जब जब नई नई बहुएं आती हैं ये सास और नंद दोनों गोद में लेकर के नाचती, बैंड बजते और नाचती। पर कब नाचती? जब छोटी छोटी थी तब। अब तो बड़ी बड़ी में शादी होती, कौन नाचे? और जैसे तैसे ले भी लिए, नाच भी लिए, तो एक ही दिन की नाच। 4 महीना, 6 महीना, 2 साल 2 साल बीता, फिर आंगन में नहीं नाच होता, फिर गली में नाच होता। हरामजादी ऐसी तो फलानी ऐसी तो धमकी ऐसी है। पहले पहले व्यक्ति अच्छा लगता है और बाद में फिर वो खट्टा हो जाता है। तो बूढ़े ने नई जो है बहू ले आया। बहू नई, 2 बहू आ गई, बड़ी बढ़िया, घर की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी। अब पहले की लक्ष्मी तो लक्ष्मी थी, आजकल की कोई कोई लक्ष्मी ऐसी होती है। किसी ने पद बनाया बड़ा सा बसदेवा गीत, घर की लक्ष्मी बहू कहाँ है और सास ससुर से गोबर हेराए। जो है सास ससुर बेचारे गोबर फेंकते, गाय बैल भैंसा निकाल के,
और बहू सोई रहते। एक जगह एक बुढ़िया अपनी बहू को जगा रही थी, बेटा उठ बेटा उठ, बहू उठो ना करे। उसने कहा उठ बेटा टाइम हो गया, उठ उठ। तो क्या कहते बहू क्या कहती, अबे तो मुर्गा बोला ही नहीं है, कैसे उठूं। बुढ़िया ने कहा सारे मुर्गा खा खा के लोगों ने खत्म कर डाले, और 2-4 बच्चे भी डर की मारे 12 बजे बोलते, तू 12 बजे उठेगी क्या। ये हाल है आज का। तो उस समय बूढ़ा बड़ा खुशी होगा कि मेरे घर लक्ष्मी आई, मेरे घर लक्ष्मी आई, खूब प्रसन्न हो गया। जब दोनों बहू आई तो वो था पारखी, परख। उसने ये परखा कि ये दोनों तो है मेरे घर में आई हैं, पर कौन साहसी है और कौन कमजोर है। आदमी के साहस की कीमत होती है। मैं बता रहा था हमारे हृदय से कौन सा पुरुषार्थ होता है, दिल से साहस और प्रेम, ये 2 पुरुषार्थ होते हैं। आपके भीतर साहस हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति को पार कर लोगे, और आपके भीतर प्रेम हो तो टूटे हुए लोगों को भी जोड़ लोगे। तो बूढ़ा ने क्या काम किया कि 2 बहू आई हैं, किसके भीतर साहस और प्रेम है। जहां साहस और प्रेम होता है वह आदमी आगे बढ़ता है, वह परिवार आगे बढ़ता है। बूढ़े ने लिया परीक्षा की, इन दोनों की परीक्षा ले लो पहले, जो कमजोर होगी संभाल लूंगा, जो अच्छी है वो तो अच्छी है ही है। बहुओं से कहा बेटा 1-1 गिलास दूध लाओ दोनों। हमारे परिवार का ये नियम है, रस्म है, जब नई बहू आती है तो ससुर को दूध देती है 1-1 गिलास, तो तुम लोग भी दो। दोनों ने 1-1 गिलास दूध गरमा करके लाल सामने रख दिया। कहा जाता कि व्यक्ति की परीक्षा कब होती है, जब उसके सामने समस्या डालो तब। धीरज धर्म मित्र नारी आपत काल पर यही चाहिए। ऐसे ही बूढ़े ने क्या काम किया कि दोनों गिलास में लात मारा, कांच की गिलास थी, दूध बिखर गया और गिलास टूट गई। एक जो साहसी बहू थी जिसके भीतर साहस था दिल में, घबराई नहीं, परेशान नहीं हुई। हम घरों में परिवारों में घबराते परेशान क्यों होते हैं, परिवार वालों से प्रेम नहीं, इसे डरते हैं, भय खाते हैं। हमारे हैं अपने पर डर किस चीज का। जैसे बूढ़े ने गिलास में लात मारा, गिलास टूट के बिखर गए, दूध भी बिखर गया। जो साहसी बहू थी जिसके दिल में साहस था, हाथ जोड़ के आके खड़ी हो गई, कह बाबूजी दूसरा दूध ले आऊं। बूढ़े ने समझ गया कि यह है पति। कह बेटा 1 गिलास दूध तो बर्बाद हुआ, परंतु मेरे समझ में आ कि तू जीवन भर दूध भात खिलाएगी, क्योंकि समस्याएं घरों में आएंगी, परंतु समस्या में तू घबराएगी नहीं। समस्या को पार कर, जब साध्वी जी बता रही थी माता सीता के जीवन में कितनी समस्याएं आई, द्रौपदी के जीवन में कितनी समस्याएं आई। जिन महिलाओं का इतिहास बना उन्होंने समस्या को पार किया है। इसी प्रकार से उसने जो है कहा कि बेटा मुझे विश्वास है कि तू जीवन भर दूध भात खिलाएगी। समझ लिया कि समझदार है, ये साहसी है। दूसरी जो बहू थी जिसके दिल में साहस नहीं था, जैसे ही उसने गिलास में लात मारा बूढ़े ने, आई कह के घर के भीतर घुस गई। समझ गया कि ये कच्ची है, कमजोर है। हम कमजोर को भी संभाले। रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग दिया है गोसाई जी ने, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंद नियति जग जस पावा। जो दूसरे के छिद्र को दूर करता है, अर्थात कमजोरी को ढांकता है, संभालता है, संसार में उसकी वंदना होती है। बूढ़े ने समझ गया कि अब ये कमजोर इसको संभालना पड़ेगा। आजकल तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो कमजोर उसको फेंक देते हैं, और जो अच्छे वाले उनके पीछे लग जाते हैं। और अच्छे वाले भी कभी कभी सब में अच्छाई थोड़ी होती, कभी कमजोरी आती तो उधर से भी टूट जाते हैं। बूढ़ा बड़ा समझदार था, उसने उसको संभाल लिया और क्या कहने लगा, शिक्षा देने लगा। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं, कभी कभी अपनी कमजोर बहुओं को आप समझाइए। आप दूसरे बाप को, पहला बाप था जिसने जन्म दिया, अपनी बेटी बनाकर दिया आपको। दूसरे आप बाप हो जो उसको संभालने के लिए अपने घर में लाए हो, संभालने की कला हो। हम संभाल नहीं पाते, कैसे कैसे कठोर कठोर शब्दों का प्रयोग करके दिल को तोड़ देते हैं। तो ऐसे ही जो है, अब बूढ़े ने उसको संभाल लिया। क्या बेटा तू क्यों घबराती है, एक तेरा जो बाप था जिसने जन्म दिया, और दूसरा मैं बाप हूं तुझे जमीन दूंगा,
तेरे जीवन को संभालने के लिए, तेरे जीवन के लिए मैं जमीन दूंगा, संपत्ति दूंगा। और देता ही तो है। संपत्ति कौन देता? बाप देता है कि ससुर देता? ससुर ही तो देता। परंतु कितनी महिलाओं के भीतर भावना बनी रहती है, अपना बाप आएगा तो इतनी बढ़िया सेवा करेंगी खूब, और ससुर यदि रहा तो उसको तो खाने को रोटी भी नहीं देंगे, परेशान करेंगी, हैरान करेंगी। परंतु उसने कहा, बेटा तू एक बाप वह था जो तुझे जन्म दिया, और दूसरा मैं बाप हूं जो तेरे को जमीन दूंगा, संभाल लिया। ये है कला। ये संभालने और संभालने की कला मैं प्रसंग ले रहा था कि दिल में साहस हो। तो मैं बता रहा था कि पुरुषार्थ करने वाला प्राणी मनुष्य है, और 3 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। उसमें कैसे कैसे होते? दिल से, दिमाग से और इंद्रियों से। दिल से भी साहस, प्रेम, दिमाग से सही सूझबूझ। यदि आपके दिमाग में सूझबूझ सही है तो कठिन से कठिन परिस्थिति को आप पार कर सकोगे। दिमाग में सूझबूझ ना हो तो जरा से में अटक जाओगे। दिल, दिमाग और इंद्रिया, और इंद्रियों से भी 2 पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? एक पुरुषार्थ होता है काम करना, धंधा करना और भी व्यवसाय करना, ये पहला पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ इंद्रियों से क्या होता? मन इंद्रिय को शांत करना और दमन करना। ये भी एक पुरुषार्थ है जिससे शांति प्राप्त होती है। हमारे मन है, इंद्रियां है, इनको दमन करें, इनको शांत करें। इसलिए इसका नाम पड़ा है पुरुष। पुरुषार्थ करने वाला पुरुष है। भक्ति कर सकता, भजन कर सकता, सत्संग कर सकता है। कौन? परमार्थिक पुरुषार्थ ये मनुष्य तो कर सकता। ये जगह मैं कह रहा था कि भक्ति कर सकता है, भजन कर सकता है, मनुष्य कर सकता। तो एक सज्जन ने कहा, रोको महाराज, पहले पशु पक्षी की भजन करते रहे, उनको बताओ 2-4 का नाम क्या है? तो बता भाई। क्या हनुमान जी बंदर थे, भगवान का भजन करते थे। जामवंत रीछ थे, भगवान की भक्ति करते थे। काक भुसुंडी कौवा थे, वो भी भगवान का भजन करते थे। और जो है शेषनाग के पिता सांप थे, वो भी भगवान का भजन करते थे। तो पुरुष ही अकेले जो पुरुषार्थ थोड़ी कर सकता, पशु पक्षी भी कर सकते थे। परमार्थिक पुरुषार्थ, आध्यात्मिक पुरुषार्थ। मैंने कहा यदि ऐसी बात होती कि ये सब भजन करते तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज को ये नहीं कहना पड़ता कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तब कह देते बड़े भाग बंदर तन पावा, बड़े भाग रीछ तन पावा, बड़े भाग कौवा तन पावा, और बड़े भाग सांप तन पावा, पर बड़े भाग मानुष तन पावा। और भी नर समान नहीं कोने उदेही, मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है। इसका मतलब था कि जिन महापुरुषों को हम पशु और पक्षी बताते, पशु पक्षी नहीं थे, मनुष्य थे। हनुमान बंदर नहीं थे, वन में रहने वाले नर थे। किष्किंधा नाम की नगरी थी, ऋष्मुख नाम का पर्वत था, और पंपापुर नाम का सरोवर था, और इनके इर्द गिर्द रहने वाले ये महापुरुष थे। कोई बंदर वंदर थे क्या? आप रामायण में देखे होंगे, वो सीरियल में देखते हैं ना, बाली और सुग्रीव बंदर जैसे और उनकी पत्नी आदमी जैसे। ये तो आदमी की नकल है। नकल बना करके रख दिया, और उस नकल को हम अकल समझ करके सही समझ के मानने लगे। जो हनुमान बंदर थे, वन में रहने वाले नर थे। किष्किंधा नाम की नगरी थी, ऋष्मुख नाम का पर्वत था, पंपापुर नाम का सरोवर था। इसलिए बंदर नहीं थे, बानर थे। बानर वन में रहने वाले नर। और हनुमान की पूंछ नहीं थी। कोई आदमी की पूंछ होती है? पूंछ नहीं थी, पहुंच थी। पहुंच, जो आदमी अच्छा काम करता उसकी दूर दूर तक पहुंच होती। और हनुमान जी की पहुंच थी और पूंछ थी। पूंछ का अर्थ होता है जो आदमी अच्छा काम करता, नर हो चाहे नारी हो, सब उसको पूछते। जब समुद्र पार कर रहे थे, और उस समय कौन पार कर सकता है, सब अपनी अपनी बात बता रहे थे। और जामवंत ने याद रख लिया कि ओहो ये तो शक्तिमान है। देखो उसकी शक्ति को याद दिलाया, पूछे कि नहीं, अरे तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम तो सब कुछ करने वाले हो। देखो उसकी पूछ हुई कि नहीं हुई। इसलिए हनुमान की पूछ नहीं थी, पहुंच थी। कितने लोग कहते हैं हनुमान ने लंका जला दिया, सोने की लंका। कोई सोनार बैठा हो तो पूछना सोना जलता है क्या? सोना जलता नहीं, पिघलता रोज सुहागा के साथ से, सहयोग से। तो हनुमान जी सुहागा लेके गए थे वहां। और फिर सोने की लंका, अरे सोने की लंका नहीं थी, सोने वाले राक्षस थे, उनकी लंका जल गई। कोई सोना होना था क्या?
तो इसी प्रकार से हनुमान बंदर नहीं थे, वन में रहने वाले नर थे। जामवंत ऋषि नहीं थे, वो ऋषि थे। उनका गोत्र था भालू और वो ऋषि थे, और उनकी पुत्री का नाम था जामवती, जो श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ था। क्या ऋषि से साथ विवाह हुए? क्या काक वसुंडी कौआ नहीं थे, वो ब्राह्मण के पुत्र थे। पर लोमस ऋषि के सत्संग जब हो रहा था तो बीच बीच में जल्दी जल्दी बोलते थे, तो उन्होंने कह दिया क्या कौआ जैसे काव काव करते। काक वसुंडी छाप दिया। और शेषनाग जो है सुलोचना के पिता सांप नहीं थे, वो कौन थे? वो नागगोत्र के राजा थे, और उन्हीं लोगों का बसाया हुआ शहर है नागपुर। इन चीजों को हम समझ नहीं पाते। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य ही भक्ति कर सकता है, मनुष्य ही भजन कर सकता है, मनुष्य ही पुरुषार्थ कर सकता है। ईश्वर का नाम पड़ा पुरुष। अब चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, चाहे किसी वर्ण का हो चाहे किसी संप्रदाय का हो। प्राचीन इतिहास उठा करके आप देखिए, पुराने समय में भी जिनको शूद्र कहा जाता है वो बड़े बड़े विद्वान महापुरुष होते हैं। 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में पुराण की कथा कहने वाले कौन ब्राह्मण थे? वो शूद्र ही तो थे। वो जो है आदिरथ नाम का शूद्र था, और उसके पुत्र सूत जी महाराज थे। अब कहते हैं कि नहीं शूद्र नीचा है। देखो कितने उन्होंने कथा सुनाई। सबसे पहले कथा और पुराण कहने वाले यही तो लोग हुए। एक बार रेलगाड़ी में आ रहा था, रेलगाड़ी में आ रहा था, पंडित जी महाराज बैठे तो कह रहे थे देखो ये शूद्र लोग व्यास गादी में बैठ करके कथा सुनाते प्रवचन करते हैं, जबकि ब्राह्मण का अधिकार है। देखो ये शूद्र लोग गुरु बन करके पैर पूजाते, कंठी माला देते हैं। देखो ये जो है और गुरु बनते हैं। मैंने सोच लिया कि अब बड़ा गड़बड़ है, पंडित जी बड़ी तेज हो गए। गाड़ी की भीड़ हटी और उन्होंने 111 नंबर का तिलक लगाया था। 3 खड़े खड़े सोए तो ऐसे लगे कि 111 है। तो ऐसे ही जो है अब कह रहे थे, चुपचाप में बैठ गया, खड़ा रहा। जब जगह हुई तो उल्टी किनारे बैठा, और जब बैठा धक्का मार के बैठा। क्या महात्मा कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा आ रहा हूँ उज्जैन से। तो मैंने सोचा कि अब इनका टेम्परेचर उतर गया। उनका पंडित जी महाराज अभी अभी आप कह रहे थे कि ब्राह्मण ही कथा सुना सकता, व्यास गादी में बैठ सकता, ब्राह्मण ही पैर पूजा सकता, ब्राह्मण ही गुरु बन सकता है। कौन ब्राह्मण पैर पूजाया पहले और कौन कथा सुनाया व्यास गादी में बैठकर? कौन गुरु बना? बताओ तो एक दो, और मैं बताता हूँ। जिनको शूद्र कहा जाता था वही पहले व्यास गादी में बैठे। सूत जी महाराज कौन थे? शूद्र ही तो थे, आदिवासी शूद्र के पुत्र थे। और भी जो है मुख्य कथा कहने वाले, भागवत की कथा कहने वाले सुखदेव जी महाराज कौन थे? व्यास के पुत्र, दिल्ली का पुत्र था। अब कहाँ ब्राह्मण का रह गया? पैर पूजाने की कहो तो सबसे पहले मनुष्य में पैर किसके पूजे हैं? पूजा मनुष्य में किसकी हुई है? व्यास जी की। पहले मनुष्य की पूजा नहीं होती थी, मूर्तियों की पूजा होती थी, व्यास की पूजा होती। और व्यास कौन थे? दिल्ली के पुत्र थे। तो शूद्र ही तो पहले पैर पूजे हैं, और गुरु बनने वाले कौन थे? यही लोग थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? उर्वशी के गर्भ से पैदा हुए थे। कहानी का तात्पर्य है चाहे नर हो नारी हो, सब ज्ञान का अधिकारी है, सब मोक्ष का अधिकारी है, सब शांति प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने मानवतावादी संत थे। नर हो चाहे नारी हो, सभी ज्ञान के अधिकारी। और भी पुराने समय में देखो कहते महिलाएं व्यास गादी में नहीं बैठ सकती। अब तो सब महिलाएं इतने, जब से सदगुरु कबीर का निर्णय मिला तब से बहनों को भी सहयोग मिला। कबीर साहब ने तो कहा पंडित देखा हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, कौन पुरुष और कौन नारी है। छूट मिली। आज जो हमारा भारत में जो नर और नारी का समान अधिकार है वो सदगुरु कबीर का निर्णय है। और जब से ये निर्णय मिला तो आज देखिए महिलाएं कितने आगे बढ़ रही हैं। व्यास गादी में कथाकार बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं। और यहाँ तक कि पुराने समय में भी थी। कैसी थी? राजा जनक से साक्षात करने वाली महिला का नाम था सुलभा, जिसने राजा जनक के छक्के छुड़ाया था शास्त्रार्थ में। और भी जो है आदि शंकराचार्य से साक्षात करने वाली महिला का नाम था उभय भारती, जिन्होंने जो है और मंडन मिश्र की पत्नी थी। और याज्ञवल्क्य से साक्षात करने वाली महिला का नाम था गार्गी।
पुराने समय में भी महिला बड़ी बड़ी विदुषी और विद्वान हुई, अब अधिकार नहीं उनको शिक्षा पढ़ने का। एक पुरुष एक जगह एक पुरुष अपनी पत्नी को डांट रहा था, मुझे क्यों डांटते हो? क्या हमारी रामायण में लिखा है कि क्या लिखा है? क्या ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, तुम्हें ताड़ना देना ही पड़ेगा, ऐसा लिखा है। महिला भी बड़ी समझदार, उसने भी अपनी एक दोहा बना लिया चौपाई, क्या मेरी रामायण सुनोगे तो तुम्हारी पुरानी हो गई तुलसीदास जी की लिखी, क्या तेरी क्या है? क्या ढोल गमार पूछ और घोड़ा और जितने पूछा उतने ही थोड़ा, उसने भी बना लिया। ये हमने विभाजन करके रखा है, नर और नारी सबको समान अधिकार है, सब ज्ञान के अधिकारी हैं, सब पुरुष हैं, सब पुरुषार्थ करने वाले हैं, सब आगे बढ़ सकते हैं, माताएं बहनें बढ़ सकती हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि ये बाहर भी काम कर लेती और भीतर भी। एक शब्द आता महिला है, महिला शब्द आता, पुरुष तो पुरुषार्थ करने वाला, ठीक भाई आप पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, धन कमाओ, संपत्ति कमाओ, और मुंह छूटा क्या हम मर्द हैं, पता नहीं इसमें दूध निकले ना घी निकले, नाली में गिर रहे काहे के मर्द? अरे भाई मर्द हो तो फिर पुरुषार्थ करो, धन कमाओ, संपत्ति कमाओ, बाहर से लाओ, एक पुरुषार्थ काम है आपका। और इनके पांच हैं, तुम्हारा तो एका है, इनके 5 हैं, और इनको सत्संग न मिले, ज्ञान न मिले तो 5 कैसे करेंगी? अब कौन कौन से 5 हैं साथ यहाँ बताया हूं या नहीं बताया हूं, बता देता हूं। सबसे पहला पुरुषार्थ है पति की कमाई हुई संपत्ति का ठीक से सदुपयोग करना, और जैसे तैसे घर से उसका पैसा कहीं बाहर से आएगा, टूटेगा ऊपर से। दूसरा काम है घर में आए गए लोगों का स्वागत कर सत्कार करना, ये घर की शोभा है। घर में कोई आया है उसका स्वागत करो, सत्कार करो, घर की साफ सफाई रखना। और 5वां पुरुषार्थ बड़ा काम का है, जो घर में कमजोर हो उसको संभालना। पति हो कमजोर तो संभाल लो, पति और जो है सास ससुर कमजोर हो तो संभाल लो। प्राचीन इतिहास उठा करके आप देखिए, पहले भी कुछ महिलाएं थी जिन्होंने अपने पति को संभाला, ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, संभाल करके बड़ा किया। इसी प्रकार से जो है, और मैं बता रहा था कि आपके 5 पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ करने वाला प्राणी कौन है? ये मनुष्य है। मनुष्य भक्ति कर सकता है, भजन कर सकता है, सत्संग कर सकता है और अपने जीवन को